नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। मैं जुड़ी हूं आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल पे, अपने इस परिवार के साथ। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, खुश, सुखी और मस्त और बिंदास रहिए। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी ज़िंदगी फूलों से भरी हुई हो, आपका ये प्यारा सा परिवार फूले फले और प्यारा हो जाए। आज मैं आपसे बात करूंगी 9 अप्रैल को प्रदोष है, प्रदोष की, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सौभाग्यवती रहने के लिए आप क्या उपाय करें। मतलब आपका सौभाग्य बढ़े, आपके पति की किस्मत चमके। कई महिलाएं इस बार इन दिनों में मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि सब कुछ सही था मेरे हस्बैंड का पहले, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं खुद बहुत सही थी, लेकिन जब से इस घर में शादी कर कर आई हूँ मेरी तबीयत खराब रहने लग गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये खुश रहें और मैं सौभाग्यवती रहूं। अब एक औरत सौभाग्यवती कैसे होती है? उसके मांग में सिंदूर भरा रहे तो क्या वो सौभाग्यवती होती है? वो अच्छे से साज श्रृंगार कर सके तो क्या सौभाग्यवती होती है? उसका पति, उसका परिवार, उसका प्यारा सा परिवार उसके साथ खुश रहे तो वो सौभाग्यवती होती है। उसके पति की तरक्की हो तो वो सौभाग्यवती होती है। वो कम कमा कर लाए लेकिन वो मुस्कुरा कर उसके साथ बैठकर खाना खाए तो वो सौभाग्यवती होती है। चलिए, तो आज आपको इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि कैसे चमकाएं अपना सौभाग्य। हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि ये वीडियो केवल और केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। बिलीव इन कर्मा के अंदर मैं आज आपको एक खास बात और बताऊंगी, और वो क्या कि अभी आज 25 तारीख है, 25 मार्च, जिस दिन मैं ये शूटिंग कर रही हूँ। तो आज सुबह पुराने गाने आ रहे थे, चित्रहार टाइप्स आता है एक सुबह टीवी पे, मैं उसे ज़रूर देखती हूँ। तो देव मेरे साथ बैठा हुआ, तो कश्मीर की गली का गाना आया। आई थिंक हाँ, कश्मीर की गली का ही गाना था। देखिए, पिक्चर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ कश्मीर की गली थी। तो उसमें शम्मी कपूर जी का गाना आ रहा था। शम्मी कपूर जी बड़ा स्टाइल मार कर जो है गाना गा रहे थे। आपको पता ही है, वो आंखें बंद करके डांस वांस करते थे वो। तो देव ने, मैंने बोला वाओ, ही वाज अ सुपरस्टार। तो बोला आपके ज़माने में सब सुपरस्टार थे। मैंने बोला ये देखो, सैफ अली खान की मम्मी हैं, ये कितनी सुंदर लग रही हैं। तो देव बोला आपके ज़माने की तो सब हीरोइन एक जैसी लगती थी। और मैंने कहा तेरे ज़माने की हीरोइन कह रहा, सब ऊंचा ऊंचा जूड़ा बना लेती थी और सब एक जैसा मेकअप करती थी। और मैंने कहा तेरे ज़माने की सब छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं और एक ही जैसी लगती हैं, सबके ही बाल लाल हैं, सबके बाल पीले हैं। तो बोलने लगा ऐसा नहीं है, हमारी हीरोइन अलग दिखती है। मैंने कहा फालतू बात मत कर, हमारी भी अलग दिखती है। मतलब मैंने आपको देव की ये बात जो बता रही हूँ ना, मेरे पास आप जितने कमेंट्स कर लीजिए, सबके सवालों के जवाब है, बट उस बदतमीज़ के सवालों के जवाब नहीं है। मैंने उससे बोला कि शमी नाम कितना प्यारा है। तो ही से शमी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा शमी एक पौधा होता है जिसकी बिहार में पूजा होती है। तो बोला बट ही इज़ पंजाबी, ही इज़ नॉट फ्रॉम बिहार। मैंने कहा डजंट मीन कि ही इज़ नॉट फ्रॉम बिहार, तो वी कांट। मैंने कहा कोई शमी की पूजा ओनली बिहार में ही थोड़ी होती है, पंजाबी भी करते हैं। अच्छा, लेकिन शमी नाम तो मुसलमानों का है। मैंने कहा इसके बाद अगर तूने मुझसे एक भी सवाल और पूछा तो मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगी मुंह पर, बिल्कुल चुप हो जा। कह रहा ये बात तो गलत है, यूट्यूब के तो सभी लोगों का आपके परिवार का सवाल का जवाब, मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा। मैंने कहा मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब नहीं है। शूटिंग से पहले इरिटेट कर दिया, आधी एनर्जी खा गया मेरा। कितना पकाते हैं ये बच्चे। मतलब 10th के एग्ज़ाम जो बोर्ड वालों ने लेट करे और उसके बाद तमिलनाडु वालों ने कह दिया कि बोर्ड नहीं होगा, यूपी बोर्ड वालों ने कह दिया नहीं होगा। भाई दिल्ली वालों ने क्या कसूर कर रखा है? या तो बोर्ड करो पूरी दुनिया में, या फिर बोर्ड पूरी दुनिया में कैंसिल करो। ये क्या बीच में लटका रखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में तो बच्चे हताश होते हैं कि वो बिना पास करे, बिना एग्जाम दिए पास हो जाएगा, मैं नहीं हूँगा, और मम्मियों को तंग करते हैं। सुन रहे हैं आप केजरीवाल जी? क्योंकि दिल्ली के तो आप ही सब कुछ करता धरता है, तो प्लीज़ बोर्ड कैंसिल करवाइए या फिर सबके बोर्ड करवाइए। ये तो गलत बात है ना। आधे बच्चे पास हों बिना एग्जाम के और मेहनत के, और आधे बच्चे स्ट्रेस ले लेके पास हो। सोचिएगा, ये इनबैलेंस अच्छा नहीं लगता। एक देश, एक यूनिफॉर्म, एक नियम आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान तो महाराष्ट्र में भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि दिल्ली में है और यूपी में है। बच्चे मन के सच्चे। आप क्या कहते हैं इस विषय में? ज़रूर बताइएगा। आप हमेशा एक बात याद रखिए, हर महीने प्रदोष आता है। प्रदोष महीने में 2 बार आता है। प्रदोष पर हम शिव शंकर की पूजा करते हैं। ये तमाम तरह की बातें तो मेरे परिवार को पता ही है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप लोग मेरे साथ रह रहे के आधे एस्ट्रोलॉजर बन गए। तमाम तरह की जानकारी, जितने लोग मुझे मिलने आते हैं वो मुझे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और मेरी कुर्सी को भी प्रणाम करते हैं कि राखी जी, इस कुर्सी को देखने का जो हमारे अंदर जज्बा था ना, वो आपसे भी ज़्यादा था कि हम कब ये कुर्सी देख पाएंगे जिसमें राखी मैम बैठती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आप लोग दे रहे हैं। इतनी मिठाइयाँ आई मेरे घर में इन दिनों में कि मैं अपने आप को पतला करने की कोशिश करती हूँ, पर जो आता है वो मिठाई लेके आ जाता है। पर मिठाई से मैंने एक बात सोची थी, जब भी आप अपने रिश्तेदारों के घर, मेरे घर, किसी के घर भी मिठाई लेकर जाते हैं तो एक नियम है मिठाई का
इसे आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें, इससे आपके रिश्ते कभी किसी के साथ खराब नहीं होंगे। जिसे आप मिठाई का एक डब्बा दें, उसे एक साथ में छोटा सा नमकीन का डब्बा भी ज़रूर दें। मीठा और नमकीन दिया जाता है। अच्छा, ये हमारे पुराने ज़माने के लोग करते थे, आपको मालूम है ना, वो शादियों में बड़ी बड़ी सरगी का डब्बा बनता था, बड़ी बड़ी जो डब्बे दिए जाते थे उसमें मट्ठी भी होती थी और नमक पारे भी होते थे और गुड़ पारे भी होते थे, शक्कर पारे भी होते थे, लड्डू भी होते थे। लेकिन अब हम जब भी किसी को मिठाई देते हैं तो केवल मिठाई देते हैं, इससे रिश्ते ना खराब होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा मीठा खाने से शुगर होती है, तो जब आप किसी के घर जाएं तो मीठा और नमकीन दोनों लेकर जाएं। ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ऐसा हमारा बुजुर्ग भी कहते थे और मेरे बुजुर्ग जो कहते थे वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऐसा ही आप भगवान के साथ करें। आप कई लोग हमेशा भगवान को भोग लगाते रहते हैं, पर डजन मीन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भगवान को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मीठा ही मीठा भोग लगाते रहें। तो भगवान को नमकीन भी भोग लगाना होता है, तो जब भी भगवान को मीठा दें उसके बाद थोड़ा सा नमकीन भी साथ ज़रूर दें। चलिए सौभाग्य की बात करते हैं। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया शंकर भगवान के लिए होता है, लेकिन इस व्रत को रखने से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, इस व्रत को रखने से शनि की दशाएं अच्छी होती हैं, इस व्रत को रखने से कर्जा उतरता है, इस व्रत को रखने से मनोबल अच्छा होता है, इस व्रत को रखने से आप डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। और अगर आप ये व्रत ना भी रख पाएं तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज और उपाय हैं जो आप इस व्रत में कर सकते हैं और आपको करने चाहिए। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब प्लीज मुझसे ये मत कहिएगा रागी जी हम शुक्ल पक्ष रख लेते हैं, कृष्ण पक्ष का क्या करना है? दोनों ही पक्ष के व्रत रखने चाहिए। जैसे कि आज 25 मार्च को एकादशी है, मेरा व्रत है, पर अब ऐसा थोड़ी है कि मैं शुक्ल पक्ष का रखूंगी कृष्ण पक्ष का नहीं रखूंगी, मैं दोनों एकादशी रखती हूँ। लेकिन अगर वो दिन बीच में आ जाते हैं कि मुझे पीरियड्स हैं तो फिर मैं व्रत अपना छोड़ देती हूँ, उस दिन मैं व्रत नहीं रखती, ठीक है, क्योंकि जब पूजा नहीं होती ना तो व्रत में मन नहीं लगता, मैं मानसिक जाप करती हूँ। सौभाग्य अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें और पुरुष भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पत्नी अगर आपका कोई ढंग का काम करेगी तभी आपका सौभाग्य बढ़ेगा। पति का समाज में उतना ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा होती है जितनी पत्नी उसे घर पर देती है। पत्नी बच्चों के सामने अगर उसे धोती रहे, उसकी बेइज्जती करती रहे, उसे छोटा रखे, तो समाज में भी ऐसे शख्स की कोई इज्जत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि इस व्रत में आप पूजा करें, पर कुछ नियमों का अगर आप प्रदोष में पालन कर लें, जिसे आप नियमित रूप से पूरी ज़िंदगी कीजिए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। प्रदोष में भगवान को श्री शंकर भगवान को नारियल अर्पण जरूर करें। इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आप नारियल अर्पण कराएं। एक आप शाम के समय पर गोधूली बेला में नारियल अर्पण करें। वो जो माता रानी को नारियल अर्पण करते हैं वो नारियल, उसके ऊपर आपने स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर आपने लाल रंग का डोरा बांधना है, यानी कि मोली बांधनी है, और उसके बाद आपने भगवान को अर्पण करना है। माँ गौरा को प्रदोष के प्रदोष सिंदूर अर्पण जरूर करें अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो। किसी भी भूखे व्यक्ति को इस दिन भरपेट भोजन जरूर कराएं। आप अपनी खुद की भी मांग प्रदोष में ज़रूर भरें। और मैं तो क्या करती हूँ, गौरा माँ को सिंदूर चढ़ा देती हूँ और उसमें से ही माँ के ऊपर से सिंदूर उठाकर अपनी मांग भर लेती हूँ कि सदा सुहागन रहने का, सौभाग्यवती रहने का आप मुझे वरदान दीजिएगा। पंडितानी को अपने घर पे बुलाकर इस दिन भोजन कराना चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है, आपको 1000 पंडित मिल जाएंगे, लेकिन अब दिल्ली जैसे शहरों में पंडितानी नहीं मिलेगी। पंडित भी सारे जवान जवान हैं, यंग हैं, उनकी पत्नियों को शर्म आती है, वो खाना खाने के लिए आती नहीं है, मानती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, इसलिए दिल्ली शहर में तो आपका पंडितानी का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में प्रदोष वाले दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए। प्रदोष वाले दिन आटा, चावल या गेहूँ का दान अवश्य करना चाहिए। सुहागनों के पैर छूने चाहिए। प्रदोष वाले दिन सदा सुहागवती रहने के लिए सुहागनों को मेहंदी या श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप या इत्र उन्हें लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। घर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और प्रदोष वाले दिन शाम को सूर्य अस्त होने से 45 मिनट्स पहले आपको एक दिया जला देना चाहिए गाय के घी का। चाहे आपके घर में शिवलिंग हो या ना हो, पर पार्वती और शिव की फोटो तो होगी ना, तो उनके सामने एक दीपक जला दीजिए और दीपक जलाइए ऐसा जो अगले दिन सुबह तक जलता रहे, उसमें भरपूर घी भर दीजिए और इसमें रुई की जगह पर लाल रंग की बत्ती अर्पण करें और इस दिए के अंदर थोड़ा सा सिंदूर या रोली, जो टीका लगाते हैं जिसका, वो रोली, या फिर सिंदूर में आप बहुत ज़्यादा उत्तम हो कि हनुमान जी वाला सिंदूर दीपक में डालकर जलाएं, तो आप सदा सौभाग्यवती रह सकती हैं। और एक बात बताऊं,
पति की पैर छूने से, उनका नाम ना लेने से भी सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। लेकिन बहुत सी लड़कियां कहती हैं राखी जी हम क्यों छुएं, ऐसा उनमें क्या है, वो हमारा नहीं छू सकते। पति ओहदे में भी बड़ा होता है, उम्र में भी बड़े होते हैं और रिश्ते में भी बड़े होते हैं और सम्मान के लिए। और जब हम पति के पैर छूते हैं ना, सही बताऊं आपको, तो उनका सौभाग्य बढ़े ना बढ़े, हमारा बढ़ता है, मन की शांति मिलती है। और प्लीज़ आप ना ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक बात सच सच बताऊं, और वो बात सच सच ये है कि हम जब पति के पैर छूते हैं तो हम छोटे नहीं होते, झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। लक्ष्मी जी को देख लीजिए, हमेशा विष्णु जी के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाती रहती है। तो क्या लक्ष्मी का मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं पर कम हुई? बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी को कुछ चाहिए तो सिर्फ लक्ष्मी ही चाहिए। सरस्वती चाहिए तो भी लक्ष्मी ही चाहिए। पैसे होंगे तभी तो पढ़ाई करोगे, हायर स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तभी लक्ष्मी आएगी। इसलिए पत्नी जब पति के पैर दबाती है, छूती है या नतमस्तक होती है तो उसका सम्मान और उसका सौभाग्य बढ़ता है। भैया आज के ज़माने की लड़की हो, मैं मानती हूँ ये नहीं करना चाहती, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो मेरी हम उम्र है, हम सफ़र हैं और जो मेरे इस परिवार में जुड़ी हैं, जो ये बात बोलती हैं या मानती हैं कि उन्होंने अपनी माँओं को ये सब करते हुए देखा था और वो चाहती हैं कि आगे उनकी बेटी भी ये ज़रूर करे, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर करिएगा। वीडियो में बताइएगा आपको कैसा लगा। और मैं डॉक्टर वाय राखी, एक सौभाग्यवती औरत, आपको ये वरदान देती हूँ कि इस YouTube परिवार में जितनी भी सुहागन औरतें हैं, सदा सुहागन रहें आप, सुखी रहें आप, खुश रहें आप, आपके सुहाग में, आपके परिवार में चांद चांद लग जाएं, आपके परिवार में, आपके घर वालों की खूब लंबी उम्र हो, आपका प्यारा सा परिवार और प्यारा हो जाए। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ओम श्री नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भोलेनाथ की। जितना ज़्यादा शंकर भगवान का नाम लें, पार्वती माँ का नाम लें, गौरा माँ का नाम लें, एक बात याद रखिए, मंदिरों में जाने से सौभाग्य बढ़े ना बढ़े, नारियल चढ़ाने से सौभाग्य बढ़े ना बने, प्रैक्टिकली अगर पति को प्यार से खाना खिलाओ, उसका सम्मान करो, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो और पति भी पत्नी को खुश रखे, उसकी चीज़ों और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखे, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।